बुद्धि को हमें सुधारना है। सोचने लगे तुम्हारे यहाँ कोई मंदिर है? जवाब दिया हाँ, बड़ा अच्छा शनिदेव का मंदिर है। तो महात्मा ने वहीं निवास स्थान कर लिया। अब लड़के का महात्मा से हित बढ़ गया। सुबह उठता है और महाराज जी के पास शाम तक सत्संग करता है, रात को चोरी करता है। महात्मा ने उन्हें ऐसी विद्या सिखाई, प्राणायाम विद्या, कि वो सांस को काफी देर तक खींच जाते थे। और प्राणायाम विद्या जब सीख करके तैयार हुए तो एक दिन बाबा ने की लला ऐसो करियो, अपने घर जे के यो आज खीर बनवा। तो लड़का गया और कहा कि ऐसा करना, आज खीर बनाओ, खीर पे कोई इच्छा चल रही है और मैं गुरुजी के आश्रम तक जाता। पत्नी ने बड़ी सुंदर खीर बनाई। गुरुजी ने कहा लला आदेश करे आए? बोले बिल्कुल, कह दिया, खीर तैयार हो रही है। अब ऐसा करना, ये प्राणायाम विद्या से जाकर के आंगन में पछाड़ खा के गिर कर और सांस को खींच जाना। सोचने लगे बाबा जिंदो कैसे हो? बोले हम आ जाएंगे अपने आप जिंदा कर लेना। सो लड़का गया और प्राणायाम जिस समय लगाया सो पछाड़ खा के आंगन में गिर। सो पत्नी भागी, का है गो, ऊपर से पछाड़ खाए गिरी। सो लड़का सोचने लगा, बोलता तो न मरे लेकिन अब मर। माँ भी रोने लगी, भैया भी रोने लगे, भाभियां भी रोने लगी, पिता भी रोने लगे, लेकिन उस लड़का के लिए कोई नहीं रोता है। सब अपने अपने दुख जता रहे हैं। बाप कहता है अकेले ही कमाए हुए बाहर हो, 2-4 लोग इकट्ठे हुए, बहुत कमेरो पूत हो, सिर्फ 1 महीने ही में जब बिल्डिंग बना के बाने खड़ी करते हैं, इतना कमान वार हो। पत्नी भी रोने लगी तो पत्नी रोकर बोल उठी, अब कौन साड़ियां लाएगा? और मैया रोए रोए बोली उठी, अब दौलत कौन कमाएगा? भैया भी तब रोने लगे, संग लड़ने को मिल जाएगा। आज पत्नी भी रोती है, पड़ोसन आती है, कहती बहन कभी भी कोई त्योहार आया 1000 रुपया साड़ी से नीचे साड़ी नहीं दिलवाया करते थे, बड़े अच्छे थे, अब कौन साड़ियां लाएगा? पिता कहते हैं बहुत दौलत कमाता था। भैया कहते हैं अब हमारे साथ भैया तेरे बिना लड़ने कौन जाएगा? वारे वाह, यानी अपने अपने दुख के लिए रो रहे हैं। लड़का सुन रहा है। तब तलक जब अपने दुख के लिए रो रहे थे तब तक महात्मा चले आए और महात्मा ने आवाज लगाई, कोई दवा करा लो, दवा करा लो, हम फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक में सुन भैया मुर्दा जिंदा कर देते हैं। कोई दवा करा लो, कोई दवा करा लो, दवा करा लो, फ्री दवा दे देते हैं। एक ही खुराक में वो सूरज मुर्दा जिंदा कर देते हैं। एकदम जवाब दिया, बस कोई दवा करा लो, एक खुराक में मुर्दा जिंदा। तो 2-4 लोग भागे भगत जी जैसे, बाबा सुनियो, बाबा सुनियो, जो तुम्हारे चेला ना आए, हाँ क्या हुआ? बोले बस वो अभी थोड़ी देर पहले सही गए थे और बस वो खत्म हो गए, चलो थोड़ा उन्हें जिंदा कर दो। बोले चलो हमारा तो काम ही है जिंदा करने का। तो बाबा गए आंगन में, बोले क्यों हो रहे हो? अरे ये तो अभी 2 मिनट में जिंदा हो जाएगा। बाप बोलो बाबा चाहे सिगरी संपत्ति ले जाइए लेकिन मेरे लव जिंदो कर दो। पत्नी बोली बाबा चाहे करो घर मत जाए लेकिन मेरा पति जरूर जिंदो है जाए। अम्मा बोली 9 महीना कोख में राखो मैंने जो, और जब जिंदो कर दो बाबा चाहे मैं रहूं या ना रहूं। हा हा हा। बाबा बोलो रो मत, ऐसे करो 1 गिलास दूध मिल जाएगा। सोई अम्मा दौड़ी दौड़ी गई, हड़िया में से 1 गिलास दूध निकाल के लेके आई और बाबा ने झोली में हाथ डालो
तो थोड़ी धूना की भभूति निकाली और गिलास में डाल के चम्मच से घोटता ही। पूछी रे गांव वालों, तुम्हें मालूम है कहाँ डारो है? गांव वाले बोले बाबा हमें का मालूम कहाँ डारो है। परिवार वाले से पूछी तुम्हें पता कहाँ डारो है? परिवार वाले बोले बाबा हमें ना मालूम कहाँ डारो। जहर डारो, जहर जहर डारो। हाँ जहर से जी जिंदा है जाए। बोले बिल्कुल, शर्त एक है जो इस दूध को पी लेगा वो मर जाएगा और उसके बदले में लड़का जिंदा हो जाएगा। और जब घरवान ने सुनी कि जो दूध पिएगो सो मरेगो, जो जिंदा होगा तो सब पीछे हटने लगे। पिताजी से कहा ऐसा करो, देखो तुम्हारा नौजवान लड़का है और तुम बुढ़े हो, क्या करोगे? बाबा बोले ओ बुढ़े, अब तू ही मर जा पी करके, और बहुत जमाना देख लिया, अब कहाँ करोगे जी करके। और बाबा बोले यो बुढ़े, और बाबा बोले यो बुढ़े तू ही मर जा अब पी करके, और बहुत जमाना देख लिया, अब कहाँ करोगे जी करके। संसार तुमने देखा है और ये तुम्हारा नौजवान लड़का, इसकी पत्नी विधवा होने के लिए जा रही है, एक गिलास दूध पी जाओ। तो बाबा बोले बाबा दूध तो हमने बहुत पी हुआ है, अपने जमाने में बाबा 5 किलो दूध हम पी जाते थे। तो बाबा बोले पी जाओ, पियो पियो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे बदले में ये लड़का जिंदा हो जाएगा। तो बाबा बोले बाबा दुख का बात को ना है, दुख वो एक ही बात को है, यानी गिलास दूध पी के हम मर जावे तब जो जिंदा हुए, मेरे मरने के बाद जब बुढ़िया को कोई 2 रोटी ना देखो दुख जाई बात को, और कोई दुख ना है। बाबा बोले अलग हटो। अम्मा बोला तुमने 9 महीना कोख में रखो। हाँ बाबा मैंने बड़े दुखन से पालो। अच्छा तुमने बड़े दुखन से पालो तो ऐसा करो, तुम जब दूध पी लो तुम मर जाओगी और ये बिल्कुल जिंदा हो जाएगा। सो एकदम बुढ़िया बोली बाबा हम मर जावे तब जी जिंदा हुए, दुख एक ही बात को है, मेरे जब टुकड़ा को कोई 2 रोटी बुढ़ापे में न देखो। अम्मा से कि तू हट जा, भैया से कही तुम पी लो, तो भैया और भाभी कहने लगी पी ले, जो जाको मरेगा वो सो। अब जे कह रही साड़ी को लावे, जम्पर को लावे, वो तरह तरह के सामान ले, रो रही बेई बुला रही। ऐसा करो प्रत्येक पत्नी की इच्छा होती है पति से पहले मरे, क्यों उसे स्वर्ग मिलता है। और तुम ऐसा करो, तुम्हारे पति महाराज मर गए, तुम ऐसा करो 1 गिलास दूध पी जाओ। वो बोली बाबा दूध मैंने बहुत पियो है, मेरे पिताजी के 10 भैंसों रखो, तुम बहुत दूध पियो है। बोले बहुत की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 1 गिलास दूध है, इसे तुम पी लो, तुम मर जाओगे, तुम्हारे पति जिंदा रह जाएंगे। सो बोली हम दूध पिए हम मरे तब जे जिंदा होए तो इनको का होएगो, कभी तो और ढूंढ के अपन 2 रोटी की गुजर कर लेंगे। बाबा हमारी बस्ते बिल्कुल बात बाहर है। बाबा बोले हम पी ले तो सब चिल्ला लगे पी जाओ पी जाओ पी जाओ। हाँ बाबा का तुम्हारे घर को है। और बाबा ने दूध पिया और उस लड़के से कहा मंत्र मार करके खड़े हो जाओ। लड़का खड़ा हो गया। अब तो अम्मा लिपट गई, बापू लिपट गए, सब लड़का से पत्नी भी लिपट गई। तो लड़का ने झपट्टा मारा, चल हट अलग हट। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा, ना हम किसी के ना कोई हमारा। इसलिए संसार में परीक्षित जी कोई किसी का नहीं है। और समय हो गया है, अब आरती के लिए खड़े हो जाओ। आरती और सब प्रसाद लेके जरूर जाओ।